मांगे हमने रखी है और यकीन मानिए इस मंच से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये तो सिर्फ झांकी थी रैली, सिर्फ झांकी थी, ये समंदर की लहर थी, अब पूरा सुनामी उठ के आएगा औरंगाबाद से मुंबई की तरफ। छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक और खुशी की खबर लेकर हाजिर आया हूं। वो खुशी की खबर यह है दोस्तों कि वारिस पठान साहब ने रामगिरी महाराज को साबुन लगा के धो डाला। किस तरह आज इस वीडियो में सुनेंगे वारिस पठान साहब की जुबानी, और साथ में मुफ्ती सलमान अजरी साहब की रिहाई के ताल्लुक से वारिस पठान साहब ने कुछ अहम बातें कही है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए, और साथ में मारूफ भाई की कुछ अहम बातें भी सुनकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मांगे हमने रखी है और यकीन मानिए इस मंच से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये तो सिर्फ झांकी थी रैली, सिर्फ झांकी थी, ये समंदर की लहर थी, अब पूरा सुनामी उठ के आएगा औरंगाबाद से मुंबई की तरफ। छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। ये वारिस पठान साहब हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के MIM पार्टी के नेता, ओवैसी साहब की पार्टी के नेता। एक इम्तियाज जलील साहब हैं, देख रहे हैं आप लोग, यही आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं, मुसलमानों के हक की आवाज़ यही उठा रहे हैं। मत दो इनको वोट, मत दो इनको वोट, मत जिताओ इनको, मत दो इनको वोट, मत करो इनको सपोर्ट। उनको सपोर्ट करो जो ACU में आराम फरमा रहे हैं। जी हाँ, ACU में बैठे हुए हैं जो, उनको सपोर्ट करो। जिनके मुंह में घी जमे हुए हैं, दही जमे हुए हैं जिनके मुंह में, जी हाँ, उनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट मत करो। देख बताओ मुझे कोई ज़रा हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, कहीं से आवाज़ उठी, किसी ने रैली निकाली और किसी ने किसी भी तरह से किसी पार्लियामेंट में या कहीं पे भी आवाज़ उठाई, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई। लेकिन ये तीनों इनको देख सकते हैं आप, ओवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब और एक वारिस पठान साहब, इन्हीं की आवाज़ आ रही है बस, और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मत तो इनको सपोर्ट, मत दो सपोर्ट। कहो इनको BJP का दलाल है ये लोग, हाँ कहो इनको B टीम है, इनको कहो आप, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, ये देखा इम्तियाज जलील साहब, किस तरह इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ पर लाखों मुसलमान जब मुत्तहिद हुए महाराष्ट्र की सरजमीन पर, किस तरह लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे गूंजे, किस तरह से लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, तो दुश्मनों के कैसे कलेजे फट गए। देखा आपने, कहीं से आई आवाज़, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। वो कह रहा है नीतीश राणे मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे, तो किसी को लगा बुरा, इन्हीं की आवाज़ आई। देखो किस तरह से जवाब दे रहे हैं वारिस पठान साहब ने, क्या जवाब दिया, कितना बेबाकी से जवाब दिया। बोल के दिखाया जरा मुझे कोई किसी पार्टी का नेता का कोई बोला अभी तक मुसलमानों के हक में बोला। देखें आप इस वीडियो को, वारिस पठान साहब हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक नेता। देखें तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष उड़ के आ गया, ये रामगिरी, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, बोल रहा है कोई, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, सुने आप, चुन चुन के मारूंगा।
देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टाइम के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सट्टा सट मारेंगे, अक्कल ठिकाने आ जाए। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, FIR किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आंटी बता गए नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चुड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। बेशक। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। सब्र से काम लेता मुसलमान, सब्र। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। जी बेशक। पूर्व सांसद हमारे भाई मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाजी हमीद साहब, रफत साहब, आरिफ भाई, बिलाल जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, और यहाँ पर मौजूद इस भारी बारिश में, इस तूफानी बारिश में बारिश हो रही है, वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, और ये वर्षों मुंबई की आवाम को तहे दिल से सलाम है। आज आपका ये जज्बा देखकर, ये बरसात में इतना बड़ा सरों का समंदर देखकर एक चीज तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा भाई जाग चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हौसला, इतनी बारिश में यहाँ पर आपका आके रुकना, मुझे जानकारी के हिसाब से 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, और मुझे ये पता चला कि वारिस भाई एक भी अपना भाई यहाँ से हटा नहीं है, ना मेरी कोई बहन यहाँ से हटी है, ना कोई बच्चा यहाँ से हटा है, ना कोई बुजुर्ग यहाँ से हटा है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ आप सब आए आज एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसे शख्स को सुनने जो वाहिद आपकी हमारी आवाज है। थोड़ा सा शांति से सुनेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छी रीत से बात समझ में आएगी। अभी तो बहुत सुनना है। आज देश के हालात आप तमाम के सामने हैं, आप तमाम इन हालात से वाकिफ हो कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आज का ये जलसा हालात हाजरात के नाम से मुनक्किद किया गया है। हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो भी कुछ देर में यहाँ पे आएंगे, मोहतरम रईस लश्करिया साहब, उनको यहाँ से ठहराया है, और हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि पहला जलसा हम यहां से करेंगे, वर्सोवा से करेंगे। आवाज जाना चाहिए, आवाज जाएगी इंशाल्लाह। जरा आराम से शांति से रुको। बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इनके कान में से खून निकल जाए। अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये चिंटू। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, तो कुछ सियासत पार्टी, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस, जिनको अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, जिनको डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई सवाल करे तो जवाब नहीं है, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहकर को काम नहीं किया, तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ऊंची हरकत शुरू कर दी। और कौन सी हरकत है ये आप तमाम जानते हैं। ये दंगा फसाद, ये वो गाय इस पे आ गए। ये जिसका नमूना ये है, सबूत ये है इस बात का कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम भड़काएं लोगों। हम भड़कते नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन करते, कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, सबसे ज्यादा नफरत फैला कौन सकता है? सबसे ज्यादा नफरत किसके खिलाफ बकना है? सबसे ज्यादा अनाप शनाप बातें किसके खिलाफ करना है? तो उनको एक ही मिलता है, मुसलमान। आवाज नहीं आ रहा है,
आवाज माइक का प्रॉब्लम है, मेरा आवाज पठानी आवाज है, दूर तक जाएगा। मातोश्री भी हिलाएगा, दिल्ली भी हिलाएगा, शिंदे को भी हिलाएगा। आवाज भारी है, बारिश इतना है। भाजपा ने कुछ अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ मुसलमानों को गाली दो, हराम शराब बकवास करो, आ गए। अब कौन आया सबसे पहले? तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी। अरे क्या है भाई, तू कहां से आया? अचानक आ गए। अरे आया तू कोई संसद में बैठा है, तेरे धर्म की बात कर, धर्म पे तेरे ज्ञान दे, मगर नहीं, उसको भेजा किस लिए? जाओ मुसलमानों को गाली मत, इस्लाम के खिलाफ हराम शराब बकवास कर। तो उसने आते ही शुरू हो गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं जानता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इस अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, कोई भी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मेरा यकीन है। उसने गुस्ताखी की, हमने एहतजाज शुरू करा, हमने एफआईआर दर्ज कराए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहां तक हो गई बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के स्टेज पर वो आके बैठता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, देखता हूं कौन रामगिरी का बाल बांका कर सकता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद एक और चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, लाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चट्टी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टाइम के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सट्टासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाए। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, एफआईआर किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आंटी बात आ गया, नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। एफआईआर हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं। तमाम ये सेक्युलर मुख्तलिफ सियासत पार्टियां जो है, जिनको हमने भर भर के वोटें दिए, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक आवाज गूंजी औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज भाई ने कहा, सुन लो शिंदे सरकार, 5 दिन में अगर तुमने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम आएंगे मुंबई, आपको देंगे संविधान और बताएंगे कि संविधान
इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है। हमने कहा हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी के दिल को आट नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया। एक अशार पढ़ा, सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। आज तक वो जेल में। तो क्या कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होंगे, इन पे नहीं लगेगा क्या? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, मगर नहीं हुआ। 5 दिन बीत गए इम्तियाज भाई ने कहा अब हम निकलेंगे, मुंबई चलेंगे। चलो मुंबई का नारा दिया, तिरंगा लहरी लहरी का नारा दिया। हम मुंबई चलो, तिरंगा रैली निकाल के चलेंगे। सबको दावत दी, सबको लेटर लिखे, तमाम तंजीमों को लेटर लिखे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लीडरान को लेटर लिखे, उनके जहां जहां भी प्रेसिडेंट कार्यकर्ता थे सबको लेटर लिखे। कहा आओ, अरे हम तो तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है, आप इस मुद्दे पर तो बोलो। ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये मेरे हुजूर की शान का मुद्दा है, ये गुस्ताखे रसूल को सजा देने का मुद्दा है, ये गुस्ताखे रसूल को जेल में डालने का मुद्दा है, ये मुसलमान की आन बान शान का मुद्दा है। आओ उतरो हमारे साथ, हम आपके पीछे चलेंगे। नहीं आए, मगर यकीन मानो 23 तारीख का जब रैली का अनाउंसमेंट किया, सुनो सुनो नारे बहुत लगाएंगे, बहुत नारे लगाएंगे। 23 को निकले, आप यकीन मानो फजर की नमाज पढ़ के जब औरंगाबाद से काफिला निकला, हम लोग देख रहे थे लाइव वीडियो पे, पब्लिक आते जा रही है, एक सरों का समंदर। जब समुद्री एक्सप्रेस पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था क्या दिख रहा है ये माजरा। हर वो मोमिन मुसलमान जिसके दिल में अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, वो उतर आया साथ में। सबका एक ही नारा था, चलो मुंबई, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा लगाते हुए काफिला निकला, नारा लगाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे लगाते हुए काफिला आ गया, इनकी नींदें हराम कर दी हमने। कोई तो था मर्दे बुझाई जैसे कॉल दिया और सब आ गए। यकीन मानिए 10,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर थी, 15,000 के करीब मोटरसाइकिलें, 6 से 7 लाख के करीब पूरी पब्लिक जनता रास्ते के ऊपर उमड़ आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं निकला, इतना बड़ा जो रैली थी कभी नहीं निकली। ये मेरे आकाए कायनात का फजल करम था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल करम था कि हम सही सलामती के साथ वहां से आए, सही सलामती के साथ यहां पहुंचे, इतना बड़ा काफिला लेकर। यहां पर हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को, थाना के कलेक्टर को। मेमोरेंडम में हमने 4 मांगे रखी है हमारी। पहली मांग, गुस्ताखे रसूल रामगिरी को अरेस्ट किया जाए। दूसरी मांग, ये चिंटिया, ये नितेशिया, छोटा ढक्कन, छोटा लॉलीपॉप, इसको हिरासत में लिया जाए। मांग तीसरी, एक ऐसा कानून बनाया जाए जो अगर हम पे लग रहा है तो इन पे भी लगाया जाए, हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून बने। तमाम मांगे हमने रखी है और यकीन मानिए इस मंच से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये तो सिर्फ झांकी थी रैली, सिर्फ झांकी थी, ये समंदर की लहर थी। अब पूरा सुनामी उठ के आएगा औरंगाबाद से मुंबई की तरफ, पूरा क्या पूरा सुनामी आएगा यहाँ। और मुझे यकीन है हम यहां से निकल के आजाद मैदान तक भी पहुंचेंगे, अब कोई रोक नहीं सकेगा। हम प्यार मोहब्बत से आए,
हमारे हुजूर का मामला था, सबने समर्थन किया, शांतिपूर्वक है, आपने देखा कोई ना तोड़ फोड़ हुआ ना कुछ हुआ, सब चले गए। यहीं पर अगर इनका कोई रैली निकल जाता तो अब तक तो मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर JSR के नारे लगाए जाते, मुल्ले कटवे नारे लगाए जाते, मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ कर भगवे फैलाने की कोशिश की जाती। लेकिन माशाअल्लाह मेरे महाराष्ट्र के और मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूं, जितने रैली में आए तो उनको तहे दिल से वारिस पठानिया से सलाम करता है, आपके जज्बे को, आपकी सहन शक्ति को, और आप जिस तरह आए, जितने प्यार से उतने प्यार से आप गए, इसका वारिस पठानी इस पर सबको सलाम कर। ये तारीफ काबिल था, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम था। अब सरकार को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेर हैं ये लोग, शेर जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज, अगर ये लोग भी आवाज़ हक बुलंद ना करेंगे, मुसलमानों के हक की आवाज़ ना उठाएंगे, मेरे अजीज़ों, अगर ये इस तरह के लोग भी ना रहेंगे, इस तरह के लीडर ना होंगे, तो क्या होगा मुसलमानों का? कौन आवाज़ उठाएगा मुसलमानों के हक की? सपोर्ट करिए इन लोगों को, मुत्तहिद रहिए मेरे अजीज़। मुसलमानों के हक की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं ये लोग। वैसी साहब के शेर हैं ये दोनों, वारिस पठान और इम्तियाज़ जलील। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए। मसाजिद मदारिस खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों फंसे हुए मुसलमानों सबको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बेकसूर दुनिया में कहीं भी मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको रिहाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।